हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 19। तरह तरह का परिवार जो हमारी किताब में कितना रे कितना है। अभी यहाँ हम देखेंगे सारा और हबीब के बारे में। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मज़े करते हैं। कभी कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। इस परिवार में कौन कौन है आगे देखेंगे। इस परिवार में कौन कौन है। सारा का परिवार और हबीब और सारा का परिवार है और उसका बेटा। पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सब साथ मिलकर टीवी देखते हैं और बहस जो करते हैं। परिवार के लोग कैसे मज़े करते हैं? बाहर घूमने जाते हैं और नाटक देखते हैं और खेल कूद कर। तोताराम, अभी तोताराम की यहाँ पे बात की गई है। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उनके भाई बम्बई पढ़ने के लिए आए हैं। उनके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वो जितना पैसा कमाते हैं उनका कुछ हिस्सा वो गांव में तोताराम के दादा दादी को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। अब यहाँ तोताराम का प्रश्न किया गया है। तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे के संपर्क में कैसे रहते हैं? तोताराम का परिवार गांव में रहता है। तोताराम यहाँ मुंबई में रहते हैं। तोताराम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से गांव में? दादा दादी गांव में रहते हैं और उनके चाचा मुंबई में रहते हैं। और क्यों वो मुंबई में कमाने आए हैं? कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी के बारे में यहाँ बताया गया है। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। उनके पिता दिन भर के लिए दुकान जाते हैं। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गरम करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है और लौटकर भाई के साथ सभी कैरम खेलती हैं। भाई के साथ कभी कैरम खेलती हैं, कभी टेलीविज़न देखती हैं। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपने माँ के साथ रहने जाती है। कृष्णा भी अपने कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ हैं। कृष्णा का प्रश्न। कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है? कृष्णा अपनी बहन का ध्यान इस प्रकार रखता है कि साथ में खाना खिलाता है और उसको छोड़ने के लिए स्कूल जाता है, तब वह कॉलेज जाता है। दूसरा है, परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? साथ में खाते हैं और साथ में स्कूल जाते हैं। यानी जब उनके पापा दुकान जाते हैं तब वो दोनों स्कूल जाते हैं। साथ में कैरम खेलते हैं। तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा, कुछ सवालों पर चर्चा भी की है। परिवार क्या है? परिवार कैसे कैसे होते हैं? इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ली होगी। आइए हम परिवार के बारे में बात करेंगे। परिवार में क्या क्या होता है ये यहाँ पे हम
देखेंगे। दिए गए वाक्यों में से जो परिवार में होता है उन पर सही का निशान लगाओ। आपको जो आपके परिवार में होता है या फिर इस परिवार में जो हुआ है वो उसके सामने आपको कॉलम में निशान लगाना है, सही या गलत का। एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। यहाँ पर एक दूसरे जैसे दिखते हैं, यहाँ पर सही का निशान होगा। चेहरे तो अलग होंगे लेकिन स्वभाव उनका जैसे घर में होता होगा वैसे ही होगा, यहाँ पर आपको सही का निशान। परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है, यहाँ पर सही का निशान होगा। एक परिवार में जन्म होने या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, यहाँ भी सही का निशान होता है। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं, हाँ यहाँ पर सही का निशान। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, यहाँ पर सही का निशान। हमारे मम्मी पापा दादा दादी हमारे लिए पैसे कमाते हैं। अगला है परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो सभी साथ रहते हैं, यहाँ पर सही का निशान। सब अगर झगड़ा होता है तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको उस समस्या का समाधान करते हैं। परिवार में बच्चों को और बूढ़े को देखभाल होती है, हाँ यहाँ पर सही का निशान। अपने परिवार की कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिखो। आप अपने परिवार के बारे में सोचकर आपको यहाँ पर लिखना है। सीताम्मा का परिवार, यानी यहाँ पर सीताम्मा का परिवार दिया गया है। क्या तुम परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में कर सकते हो? यहाँ सीताम्मा का परिवार को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि पहले उनके दादा और दादी थे, तो दादा दादी से कितने सदस्य इसमें हुए? पहले ताऊ जी, छोटे चाचा, बुआ, बड़े चाचा, बड़ी चाची और ताऊ जी, ताई जी, पापा, माँ। अभी यहाँ पर दादा दादी से इतने सदस्य बने। अभी यहाँ ताऊ जी से कितने सदस्य यहाँ बनेंगे? उनकी 3 बेटियाँ। ताऊ जी की कितनी बेटियाँ थी? यहाँ पे 3 बेटियाँ थी। उन बेटियों के यहाँ पे नाम लिखना है आपको। और पापा जी से कितने सदस्य बने? पापा और मम्मी से यहाँ पे सीतम्मा और गीतम्मा, उनकी 2 बेटियाँ थीं। और मम्मी का यहाँ से मम्मी का रिश्ता कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आई? नाना और नानी। पहले नाना और नानी थे, तो इसके बाद माँ, इसके बाद पापा से रिश्ता हुआ, इसके बाद सीतम्मा और गीतम्मा आई। तो आइए हम आगे देखेंगे। चलो अब तुम भी अपने परिवार का इसी तरह का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इसके लिए किसी बड़े की मदद लो। मदद के लिए सीतम्मा के परिवार का चित्र आप देख सकते हो। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।